मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं सभी को सादर प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ। आज हर इंसान चाहे जो भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब कोई अपने देश में अपना हुकूमत जमाना चाहता है। चाहे वो मुस्लिम हो तो मुस्लिम कहता है कि मेरा वर्चस्व रहेगा, हिंदू बोलता है कि मेरा वर्चस्व रहेगा। और मैं इन्हीं धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सभी अपने अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो मेरा हिंदुस्तान को क्या होगा। सभी कोई अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो मेरा हिंदुस्तान को कौन बचाएगा। कोई हमको बताइए। आप यदि आप हिंदू हैं तो अपने धर्म की नहीं, मेरा धर्म बहुत बड़ा है। हम मुसलमान हैं तो मैं बोलूँगा मेरा धर्म बहुत अच्छा है। ऐसा होगा तो यकीनन फिर हम लोग गुलाम होंगे। इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। ऐ हिंदुस्तान के वासियों, इस शहीद वीर का आप बलिदानों को इस तरह से बलिदानों का आप मजाक उड़ा रहे हैं और अपने भाई को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो मैं पूछता हूँ, आपकी लड़ाई किससे है? किससे है आपकी लड़ाई? हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान हिंदू से लड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? आज हमारे नौजवान के दिमाग में यही सोच है कि उस मुसलमान को मार देंगे, उस हिंदू को मार देंगे। हमारे नौजवान को जबकि ये सोच होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे बचे। हम इस देश का शेर है, शेर, हिजड़े नहीं है हम। इन नौजवानों को सोच होनी चाहिए, जबकि बस यही सोच है कि हाँ, हिंदुस्तान में रहना है तो ये कहना होगा, तो ये कहना होगा। ऐसा अगर सोच रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान नामूद हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई इस मकाल। जब अपने भाई का हम सब फोड़ देंगे तो वो भी तो हमको मारेगा ना। जब हम अपने भाई को मारने जाएंगे तो वो भी तो मुझे मारेगा। तो फायदा कौन उठाएगा? आप वीडियो देखने वाले से मैं पूछता हूँ, तो फायदा कौन उठाएगा? देश के गद्दार जो हमारे हिंदुस्तान को कभी भी सफलता की सीढ़ी पर देखना नहीं चाहते। हमारे मंजिल को वो गुमराह करके भटका देना चाहते हैं, हमारे रास्तों को अलग कर देना चाहते हैं, हमारे कामयाबी को तोड़ देना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं आप ही लोग से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने जातिवाद के मुद्दे से निकल कर एक हिंदुस्तानी होने के बारे में अगर नहीं सोचिएगा तो हमारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में समझिए इस। और आप जातिवाद की बात करते हैं। मैं एक राइटर हूँ, मेरे पास एक कहानी है। जिस कहानी को उसमें तो बहुत पैसा लगने वाला है, लाखों लाख के पैसा लगेगा, तो उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। छोटा छोटा कहानी करूँगा और आप तक पहुँचाऊंगा। मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ और मुझे किस तरह से आप तक सुधारना है, आपके नौजवान को, आपके बच्चों को, जो हमारे उम्र के हैं। हम नौजवान हैं तो ये हमारे नौजवान गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इसी के बारे में, इन्हीं की जिंदगी के बारे में, जब तक ये लोग ताकतवर नहीं होंगे तब तक हमारे देश के गद्दारों को भगाया नहीं जा सकता। और जब हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। ये बात तय है। अब जातिवाद की बात करते हैं ना, तो मैं जातिवाद के बारे में एक शेर बोलता हूँ कि जात मेरा हिंदुस्तानी, धर्म मेरा इंसानियत है। जात मेरा हिंदुस्तानी, धर्म मेरा इंसानियत है। आप विदेश में जाके देखिए और पूछिएगा ना, कहेगा ना कि कौन हो तुम, तो आप ये नहीं कहोगे कि हिंदू है, आप ये नहीं कहोगे कि मुस्लिम है, आप यही कहिएगा कि हम एक हिंदुस्तानी है। सीना ठोक के कहेंगे आप। क्यों नहीं आप बता सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ? क्यों नहीं बता सकते आपको कि हम मुसलमान हैं? क्यों? क्योंकि आप हिंदुस्तानी है, तो आप में वजूद है आपका हिंदुस्तान में।
जात मेरा हिंदुस्तानी, धर्म मेरा इंसानियत है, न खून में बेईमानी न दिल में हैवानियत है। मैं बेटा हूँ इस मातृभूमि का, यही मेरी पैदाइश है। और आप जातिवाद से लड़ने वाले इंसानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में मत लड़ इंसान, यही मेरी ख्वाहिश है। आप बहुत होशियार समझते हैं, बहुत चालाक बनते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, आप सोचते हैं बहुत चालाक हैं। हर कोई सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूँ। सुन लीजिए, इंसान की चालाकी इंसान की काल बन गई, गोले बम बारूद इनकी चाल बन गई है। देखिए इस समय हमारे देश के ऊपर किस तरह से काल मरा रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो है इस काल का जवाब देने के लिए कितना ताकतवर जबान का इस्तेमाल किया है और हमारे नौजवानों को एक ताकत दी है। आज हमारा देश जो है 20 हमारे देश का 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ये इसको आप दिमाग में डालिए, अपने ताकत को पहचानिए। अपने ताकत को जिस दिन आप पहचान लीजिएगा, मेरा देश के सामने कोई देश हमको टक्कर देने वाला नहीं रहेगा। तो जात मेरा हिंदुस्तानी, धर्म मेरा इंसानियत है, न खून में बेईमानी न दिल में हैवानियत है। मैं बेटा हूँ इस मातृभूमि का, यही मेरी पैदाइश है। आपस में मत लड़ इंसान, यही मेरी ख्वाहिश है। और इंसान की चालाकी इंसान की काल बन गई है, गोले बम बारूद इनकी चाल बन गई है। और मिसाइल तैयार करते हुए इंसानों को मारने के लिए ऐसा लगता है हमें कि सारी दुनिया शमशान और कब्रिस्तान बन गई है। और हर इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बात होना चाहिए। देश लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती है, लड़ाई हिम्मत से जीती जाती है, शेर की तरह। हे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को तुम शेर हो इस हिंदुस्तान का। हमारे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा शेर है। लेकिन अपनी ताकत को जब तक नहीं पहचानोगे, तब तक कोई हिजड़ा हमारे देश को बर्बाद करेगा। कोई भी हिजड़ा। ये फिल्म बनाते हैं, 2010 के बाद मैं फिल्म देखना बंद कर दिया। क्यों? वजह पूछिएगा ना, इसलिए कि वाहियात फिल्म बनाते हैं। हमारे देश के चोली के पीछे क्या है, तो बथता ऐसे बहुत मतलब कि गाना बजाते हैं, जो इसके बाद में सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि ना आपकी सोच गलत है। ऐसा गाना हिंदुस्तान के संस्कृति के खिलाफ है। आज भोजपुरी फिल्म देखिए, इतने वाहियात घटिया फिल्म दिखाते हैं, शरीर को जो नंगा शरीर दिखाते हैं। नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा? आज 10 वर्ष के बाद लड़का लड़की जवान हो जाता है। किसको ये सोचना है? हमको या हमारे जो देश के हमारे जो गार्जियन है उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे देश के नौजवानों को किस तरह से हम सुधारें ताकि हमारा देश बने। तो ये लोग जैसा भी फिल्म बना देते हैं, हम लोग चुपचाप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका नतीजा हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मौगा बना के रख दिए हैं हमारे नौजवानों को। ये नौजवानों को मौगा बना रहे हैं। और मैं एक राइटर हूँ, मैं इन नौजवानों को सीने में, मैं एक डॉक्टर की तरह इनके सीने का चीड़ के मौगापन निकाल के इस शेर का कलेजा भर दूंगा। अगर मुझ पे विश्वास है तो मैं एक कहानी लिखा हूँ जिसका नाम है अंजाम। ऐसे छोटी छोटी कहानी तो मैं लिखूंगा क्योंकि मैं भी एक गरीब साधारण परिवार का हूँ। मेरा नाम शब्बीर अंसारी है और मेरा मोबाइल नंबर है 73 561 023 96। देखिए ये जो है ये सादा मोबाइल, इसी से मैं अपना काम करता हूँ। ऐसा भी बात नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मेरा तकदीर साथ नहीं देती है। लेकिन ये भीख नहीं मांगता हूँ किसी के सामने, मजदूरी करता हूँ। भले 2 पैसा कम कमाता हूँ लेकिन शान से कमाता हूँ। इस समय बेरोजगारी इतना बढ़ गया, महामारी जिस तरह से आया है, नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि इस तरह से मत कीजिए, आप वैसे ही करते हो। बहुत
तो नरेंद्र मोदी साहब का क्या है, वो नियम बना के हमारे ऊपर डालते हैं कि भाई ये ऐसा करो। अब हम लोग होशियार व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नहीं, हम भीड़ भड़ाका में जइबे करेंगे, हम हाथ मिलाइबे करेंगे। तो मिलाइए ना, मिलाइए, आप मिलाइए हाथ और बीमारी को आप ले आइए साथ और अपने परिवार को मारिए आप। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता। आज हमको दुख होता है कि आज हमारे देश में, आज हमारे बिहार का एक श्री सुशांत सिंह राजपूत, जो कि उनका दुखद मौत हो गया, तो उनसे मैं दुखी हूँ। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वो डेथ कर गए, क्योंकि ये नापाक, ये लालच, ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। भगवान जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो भी अच्छे चीजों को अपने पास बुलाता है, बुरे लोगों की नहीं भी बुलाता है। बुरे लोगों को मौत बुराइयों से होती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा बिहार का एक लाल खो गया है और मैं राइटर हूँ, मैं अपने कहानी से अपने देश का एक नक्शा बदल कर रख दूंगा, ये इतिहास बदल कर रख दूंगा। अगर मेरी बात में अगर थोड़ी सच्चाई अगर आपको नजर आ रही होगी तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 7351610396। मैं गौनाहा गांव से, ये मनोज बाजपेयी जो अमलवा के हैं, वो भी हमारे गांव के मतलब प्रखंड में आते हैं, जो मतलब कि कलाकार हैं, हिंदी एक्टिंग है। मैं भोजपुरी फिल्म नहीं बनाना चाहता हूँ, भोजपुरी फिल्म नहीं बनाना चाहता हूँ, और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं जो कहानी लिखा हूँ लाखों लाख करोड़ों में वो कहानी बनेगा। 1 रुपया 2 रुपया 10,000 20,000 की बात नहीं है, करोड़ों। लेकिन मेरा ये सोच है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, पर गम नहीं है, पर ऐसे लोगों से मिलना मेरी फितरत नहीं है। ये मेरा गुरूर है, ये मेरा घमंड है। इंसान का हर इंसान का एक इंस्टीट्यूट होता है, एक घमंड होता है, वो उसकी ताकत होती है। उस ताकत को आप पहचानिए। लेकिन मेरा भी एक कहना है कि बदनाम न कर ऐ इंसान अपने गुरूर को, जलो तो ऐसे जलो कि सारी पाप जल जाए। बदनाम न कर ऐ इंसान अपने गुरूर को, जलो तो ऐसे जलो कि सारी पाप जल जाए। और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतवासी हूँ और मुझे आज़ादी मिला है, विरासत में मिली आज़ादी है मुझे, कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को इंडिकेट करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खून के हर एक कतरा से मैं आपका अभिषेक में कर दूंगा। खून के हर एक कतरा से मैं आपका अभिषेक में कर दूंगा। अब विरासत में मिली हमें आज़ादी, जीवन देश के नाम में कर दूंगा। गफलत में है मेरे देश के नौजवान, लॉलीपॉप, ये पॉप, ये बुराई चीज देखते हैं और इनकी सोच जो है नकारात्मक की ओर चला जाता है। तो उनके बारे में इंडिकेट करता हूँ कि गफलत में है मेरे देश के नौजवान, नींद से उन्हें जगाऊंगा और देश के गद्दारों के सीने में गाड़ के अपना देश का तिरंगा लहराऊंगा। ये मेरा शायरी है। मैं देश को आबाद करना चाहता हूँ, मैं देश को महान बनाना चाहता हूँ, लेकिन कब? जब आप लोग साथ देंगे तब। आपका भारतवासी। जय हिंद, जय भारत।